नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैथ के 7 पार्ट हो चुके हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 10 गणित के रियल नंबर की प्रश्नावली 1.1 के 11-12 सवाल सॉल्व करवा दिए हमने। आज 7वां पार्ट है, 14-15 तक सवाल हो चुके हैं। आज आपके लिए हमने जैसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी भौतिक विज्ञान मतलब साइंस का टॉपिक लाने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का जो कक्षा 10 में प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन वाला पार्ट है वो लेके आया हूँ। आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बस कुछ ही दिनों की बाद थोड़ा प्रॉब्लम है, इस टेबल पर पढ़ाना पड़ रहा है। बहुत जल्दी बोर्ड पे पढ़ाए गए हम, थोड़ा इक्विपमेंट की कमी है, इस कारण बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बोर्ड पे बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ वीडियो। देखिए, जैसे कि आपकी कक्षा 10 की गणित में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर है, लाइट वाला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं जो बच्चे नए हैं उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो बच्चे देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दें। और आपको यदि समझ में प्रॉब्लम आ रही तो बता दीजिए बच्चों को, मैं बता दूंगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला दिखाई दे रहा है इसमें टॉपिक में प्रकाश। प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है इसको हम देखते हैं। ये हमारा प्रकाश है। प्रकाश क्या कहता है? प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है, प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बिल्कुल बात सही है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा ही है और उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वह वस्तु पे पड़ता है तो वो हमको दिखाई देने लगती है वस्तुएं। आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की, देखो लिखा है इसमें, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना का मतलब है कि जैसे ही प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, हमारी आंखों में पड़ते ही वह हमारी आंखों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में यही सूचना देता है कि अब सामने जो वस्तु है जिस पे प्रकाश पड़ा है, कोई वस्तु है, वो हमारी आंखों में एक तरह की फिल्म बनाती है। समझ रहे हो ना? प्रकाश के द्वारा ही। प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की परिभाषा कैसे बनती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो आप कह सकते हो प्रकाश की परिभाषा कोई भी पढ़ सकते हो। प्रकाश का ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश भी, अब हम बात करते हैं आगे की प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर यह दो प्रकार के, परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं। देखो कैसी होती हैं, उसको हम जान लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं। पहला है हमारा कौन सा? देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस वस्तुएं जो होती है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश, अब सोचिए आप लोग भी कि किसमें प्रकाश स्वयं का होता है, जो अपने आप चमकती हैं, उनको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो सोचिए थोड़ा, जिसके पास खुद का प्रकाश है, जैसे कि आप सोच पा रहे हो, हमारे यहाँ सबसे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूरज। क्या है हमारा? सूरज। सूरज अपने आप चमकता है ना? सूरज हो गया। और क्या बताइए, कौन चमकता है, अपने आप प्रकाश देता है, जिसके पास खुद का प्रकाश हो? आपके घरों में लगा हुआ एलईडी बल्ब, कोई भी बल्ब हो सकता है,
एलईडी ही नहीं, बल्ब और मोमबत्ती। अगला क्या है आपका, मोमबत्ती। और भी जो प्रकाश के स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट है हमारा अदीप्त वस्तुएं। कौन सा, अदीप्त वस्तुएं। देखिए जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आप नोट कर लेना या फिर आप बुक से लिख सकते हो। थोड़ा राइटिंग वो नोट्स इसलिए बना के, जैसे बुक से भी पढ़ा सकते थे आपको, लेकिन बुक से आप और भी ज्यादा मटेरियल अलग सा दिखता है, इसलिए हमने सोचा इससे आपको लाइट पेन से थोड़ा हेडिंग समझाते हुए पढ़ाते जाए तो अच्छा लगेगा। थोड़ा बोर्ड पे बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, बस आप ये समझिए। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। पहले आपने पढ़ा क्या है कि जो वस्तुएं अपने आप चमकती हैं, जिसके अंदर खुद का प्रकाश होता है, वे प्रदीप्त होती है। लेकिन अब ये कौन सा है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने से दिखाई देने लगती है या देती हैं। अब देखिए प्रदीप्त क्या होती है, प्रदीप्त वस्तुएं वो होती है, आपको बताया जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है। अब आप सोचिए कि आपका एक कमरा है, रूम है, नाइट हो गई है, आप बल्ब को अभी ऑफ किए हुए हैं, आपको घर के अंदर नाइट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही घर में जाएंगे, आप जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होगा, अगल बगल की जो आपके घर में मेज, कुर्सी है ना, ये सब हमारी दिखाई देने लगती हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जो प्रदीप्त वाली जो वस्तु, चमकदार वस्तु जैसे होती है, तो वो उनका प्रकाश जैसे ही हमारे घर में रखी हुई वस्तु पे पड़ता है, तो हमारी आंखों तक संवेदना उत्पन्न होता है और ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और एक बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा, चंद्रमा। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जब खुद का प्रकाश नहीं तो कैसे चमकता होगा, तो सूर्य का प्रकाश से वह चंद्रमा रात को हमें चमकीला हुई दिखाई देता है। ठीक है ना, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। इससे देखिए प्रकाश को समझाना था कि प्रकाश क्या होता है, लेकिन आगे जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं प्रकाश की प्रॉपर्टी, मतलब प्रकाश के गुण, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए आवश्यक है। प्रकाश के गुण पढ़ लेना, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। प्रकाश के गुण आपको आवश्यकता है, आ सकता है, 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है आपके। देखिए कक्षा 9 में आपने भी एक थोड़ा पढ़ा था कि जो प्रकाश है, सबसे पहला गुण क्या होता है प्रकाश का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। एक चुंबकीय विकिरण क्या होती है, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक चुंबकीय किरण वाला, जो चुंबकीय जो कंपन गति होती है, या आप जान सकते हैं कि कंपन के कण जो होते हैं, है ना, तो वे कैसे कण चलते हैं, ऐसे चलते थे, आपने पढ़ा होगा। तो प्रकाश की जो गति होती है ऐसे में प्रकाश के कण चलते हैं। दूसरा है, देखिए प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति करता है। मतलब कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा वगैरह कुछ भी ना हो, तब भी वह चल सकता है। जैसे कि आपको पीछे बताया, जो ध्वनि होती है उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, है ना, कुछ होना चाहिए तब जाके। हम कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा ध्वनि के बारे में, तो उसमें क्या होता था कि आपका जो ध्वनि के कण थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, जैसे हवा होनी चाहिए, कोई ठोस वस्तु होनी चाहिए, और कुछ आपको द्रव होना चाहिए। लेकिन जो प्रकाश होता है, प्रकाश को किसी माध्यम की, आप माने कि चलिए देखिए, सोचिए कि आपका सन इधर है, आपका सन इधर है, और ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। यहाँ सन से जो भी लाइट आती है
तो पृथ्वी के कुछ ऊपर तक ही वायुमंडल है ना, लेकिन वायुमंडल के बाहर तो कुछ भी एयर वगैरह नहीं, तब भी प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ जाता है ना। तो बस ये समझ लीजिए कि माध्यम मतलब इनको कोई लाने वाला कोई स्रोत भी नहीं होता है, अपने आप ही चलते हैं, इन्हें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिनकी गति जहां से स्टार्ट हो गई, प्रकाश पुंज हमें सदैव गतिशील रहता है, मतलब प्रकाश की जो पुंज निकलती है हमेशा गति करता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है, सदैव गति करता रहता है, इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है तीसरा टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कह सकते हो कि इसकी जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है 1 सेकंड में वह 3 × 10⁸ मीटर, और यदि किलोमीटर की बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बहुत स्पीड होती है ना, प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, इसका मतलब प्रकाश जो चलता है एक सीधी रेखा में, ऐसी किरण ऐसी हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगला है नेक्स्ट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। क्या लिखा है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जैसे कि कोई ये हमारा दरवाजा है या कोई बुक है हमारी, ये बुक है, आपने यहाँ से लाइट यहाँ से लगाई या टॉर्च लगाई यहाँ से आपने कुछ, तो प्रकाश क्या होगा? इसके माध्यम से बाहर नहीं जा पाएगा। प्रकाश मतलब अपारदर्शी क्या होते हैं? जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके। कोई भी हो जो आप जिस पे आप लाइट लगाओगे उसके आर पार नहीं जा पाएगा, वो प्रकाश अपारदर्शी कहलाता है। मतलब कि बे वस्तुएं सब कौन क्या होगी? अपारदर्शी कहलाएंगे। और चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार क्या होती हैं? जो स्टील पॉलिशदार होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घरों में लगा हुआ शीशा होता है, स्टील के बर्तन होते हैं, घड़ी होती है, जैसे कोई माना कि कोई प्रकाश चमकदार ये तल है, कोई एक पृष्ठ है चमकदार पॉलिशदार, आपने कांच वगैरह देखा होगा, जैसे इस पे प्रकाश आएगा, प्रकाश ऐसे आएगा और यहाँ से परावर्तित होके वापस लौट जाता है। आपने देखा होगा घरों में शीशे वगैरह लगा के जब कांच लगाते हैं, छोटे बच्चे देख खेलते हैं, सूर्य से आया प्रकाश और दूसरी छाया में डालते हैं तो वो चमकता हुआ हमें दिखाई देने लगता है। तो चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब वो आते हैं और उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। ये है प्रकाश के गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपनी बुक से जान लेना, लिख लेना और नोट्स कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक लेके चलते हैं आपके सामने। प्रकाश की किरण। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कैसी चलती हैं, वो जान लेना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। थोड़ा आपको फिगर बना के भी बता देंगे आपको हम। ये क्या है हमारा? प्रकाश की किरण। लिखा है किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखा मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण क्या कहते हैं। देखिए, मतलब कोई भी माध्यम हो, माध्यम का मतलब है सूर्य हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, किसी से भी प्रकाश निकलने वाला माध्यम हो। जब हम प्रकाश एक स्थान से एक बिंदु से जिस बिंदु से, मतलब कि हमने बल्ब है, कोई टॉर्च है, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च आपने लगाया दूसरी साइड रात के अंधेरों में तो तुरंत दिखाई देने लगता है। जिस माध्यम से बिल्कुल सीधी रेखा में, ऐसा नहीं जाएगा कि थोड़ा आप चलो कि प्रकाश यहाँ से आपने ऐसे सीधे टॉर्च लगाई आपने और प्रकाश थोड़ा इधर जाए इधर जाए इधर, नहीं, वो बिल्कुल सीधी ऋजु रेखा में चलता है। वो चलता कैसे है वो हम जानेंगे। देखो, प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी। अपसारी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। अपसारी का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है,
ठीक है। कोई भी प्रकाश स्रोत है और वहां से जो प्रकाश आ रहा है, कोई भी प्रकाश स्रोत ले लीजिए आप, कोई भी प्रकाश स्रोत है आपका, ठीक है ना, कोई भी प्रकाश स्रोत है, वहां से कोई प्रकाश आ रहा है। जैसे माना कि कोई प्रकाश स्रोत था, ये बहुत बड़ा कोई स्रोत था। स्रोत का मतलब कोई टॉर्च वगैरह हो या माना सूर्य। और आपने देखा होगा बचपन में एक सूक्ष्मदर्शी होता था, सरल सूक्ष्मदर्शी, इस टाइप का सूक्ष्मदर्शी होता था। जैसे हम सूर्य का प्रकाश लाते थे, एक बिंदु यहाँ पर लगाते थे और वो जलने लगता था, है ना। तो देखो ऐसा ही कोई स्रोत है। तो एक क्या है, कोई स्रोत है और कोई बहुत ज्यादा एक किरणें हमारी प्रकाश की आ रही हैं। तो ये बहुत प्रकाश स्रोत जो होता है बहुत ज्यादा स्थानों से इधर उधर से आते हुए एक बिंदु पे मिलता हुआ दिखाई दे। मतलब आपका ये प्रकाश स्रोत एक बिंदु पर दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी। इसका दूसरा होता है अपसारी। अपसारी के बारे में पढ़ेंगे हम। अपसारी क्या होता है, देखिए अपसारी में क्या होता है कि कोई भी एक बिंदु से, जैसे कि कोई एक बिंदु है, माना कि ये कोई टॉर्च ही है, ठीक है ना, लाइट वाली जो टॉर्च होती है आपके घरों में, आपकी टॉर्च घरों में जो लाइट वाली टॉर्च होती है, यहाँ से जैसे आप एक बल्ब से जैसे कि आप प्रकाश जैसे इसको ऑन करोगे तो बहुत सारा प्रकाश इधर इधर ऐसे चलने लगता है ना, दूर दूर फैलने लगता है। तो क्या कहते हैं इसमें, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी, है ना। देखिए एक बिंदु से आती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है तो ये सारी किरणें क्या हो जाएंगी, अपसारी। अब अगला होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है कि ऐसी किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ये हमेशा किरणें कैसी चलेंगी, सीधी। ये कौन था तीसरा हमारा, समांतर। ये था हमारा समांतर। ये किरणें हमेशा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिली। किरण, अब हमने किरण पुंज के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है और ज्यादातर एक ना एक बार आपसे जरूर पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रकाश का परावर्तन, इसका डायग्राम बना के हम समझने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्नेल का नियम आएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के फिर प्रकार होते हैं, अवतल और समतल दर्पण, और इसके बाद लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना। एक दो फोकस दूरी के सवाल और चिन्ह प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इतना ही आज पढ़िए जितना हमने नोट्स बनवाया है। यदि आप नोट्स बना लिए तो अच्छी बात है, इसको जरूर पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर बताइए कि बनाए कि नहीं बनाए। और दूसरी बात, जैसे ही फिजिक्स के एक दो चैप्टर जैसे सवाल सहित सब फुल सवाल चलेंगे, फुल आपको एग्जाम्पल और आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद आपका हम रसायन विज्ञान लेके चलेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट सोच रहे हैं कि सर से बात कर रहे हैं कि वो आपको इंग्लिश भी ऑनलाइन स्टडी कराने लगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।